अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हाजिक। मुझे एक दोस्त ने कॉल किया, मुझे शुगर हो गया है हकीम साहब, अब मैं क्या करूं? मैंने उसकी रोदाद सुनी। उसने जब तफसीलन मुझे बताया तो मैंने उन्हें कुछ इस तरह से बताया। उनसे मैंने पूछा कि आपकी शुगर लेवल क्या रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि रैंडम मेरी शुगर है वो तकरीबन 180 और जो फास्टिंग है वो तकरीबन 140 150 इस तरह से रहती है। तो मैंने आपको उनको क्या कहा कि मैंने उन्हें बताया कि आप सबसे पहले जब वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए तो उन्होंने 2-4 जो है टेबलेट वगैरह उन्हें लिख कर दिए हैं और उनका कहना था कि ये अब आपको ताहयात खानी पड़ेगी, इसके बगैर कोई गुजारा आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें समझाया और उन्हें कहा कि ये तमाम अद्वियात मुज़िर सेहत हैं, आप मेरी माने तो आप इन अद्वियात को छोड़ दें और बग़ैर दवा के हम आपका शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे चारा न हो तो फिर दूसरी सूरत में हम सबसे पहले हर्बल मेडिसिन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो एलोपैथिक अद्वियात हैं वो मुज़िर सेहत हैं, जिसकी वजह से हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता होता इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। फिर एलोपैथिक अद्वियात जो है हमारी फिजियोलॉजी और जिस्म के फ़ैल को, लबलबे की जो फ़ैल को और फिजियोलॉजी को तबाह कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा हाई रहने लगता है, कभी बिल्कुल लो हो जाता है और हमारा लबलबा, हमारा पेनक्रियाज जो है बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो उनको मेरा कहना यह था कि सबसे पहले हम इस तरह से शुगर कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले आप तमाम मीठी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर दें, बंद भी ना करें, क्योंकि मीठी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सबसे बहुत ज़्यादा कम कर दें। अगर आप 100% इस्तेमाल करते हैं तो 80% ही उन्हें आप ख़त्म कर दें, 20% तक आप इस्तेमाल करें। अब दूसरे नंबर पर अगर आप मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करें और नवाफिल कसरत के साथ पढ़ें। इससे बड़ा इलाज कोई हो ही नहीं सकता। कसरत के साथ नवाफिल पढ़ें और उसके बाद अगर आप वॉक करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते, तो आप वॉक करें। कम से कम आप 1.5-2 किलोमीटर सुबह को और 1.5-2 किलोमीटर शाम को आप वॉक करें। और निशास्तदार चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा कसरत के साथ खाई जाती हैं, जिनमें गंदम की रोटी भी आ जाती है, चावल भी आ जाते हैं, आलू भी आ जाते हैं, ये तीनों अहम चीज़ें हैं। आप क्या करेंगे कि गंदम की रोटी की जगह कोई और चीज़ ले आएँ। उसमें बेसन की रोटी हो सकती है, उसमें जवार की रोटी हो सकती है, उसमें बाजरे की रोटी हो सकती है, मुतबादिल कोई चीज़ ले सकते हैं। अगर जव की रोटी भी आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी निशास्ते की मिकदार बहुत कम होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन 4 जो है मैंने अनाज बताए हैं, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करें आप गंदम की रोटी की मुतबादिल, और चावल खाना बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा आलू खाना बंद कर दें और जिन चीज़ों में निशास्ता की मिकदार ज़्यादा होती है वो खाना बंद कर दें। हमें मीठे से भी कहीं ज़्यादा निशास्तादार चीज़ें नुकसान दे जाती हैं, क्योंकि निशास्तादार चीज़ें जो हैं उनकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो बड़े पैमाने में हम खाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते हैं या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसमें चीनी कितनी होती है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी हम इतनी मिकदार में नहीं खाते, बहुत मीठा हम कम ही खाते हैं, उसमें भी चीनी की मिकदार बहुत कम होती है। लेकिन निशास्ता की मिकदार, अगर आप गंदम की रोटी खाते हैं तो एक दिन में एक रोटी में 200-250 ग्राम, 200 ग्राम आप समझें कि 200 ग्राम एक रोटी का जो है वो वेट है। तो इस तरह से आप कम से कम 6 रोटियां तो खाते होंगे दिन में, 6 रोटियां, यानी कि सुबह दोपहर शाम। तो 6 रोटियां आप खाते हैं तो ये 1200 ग्राम हो गए, इनका वेट हो गया 1200 ग्राम। इसमें अब 55% जो है वो निशास्ता है। तकरीबन 650-700 ग्राम आप निशास्ता खा रहे होते हैं। तो 650-700 ग्राम निशास्ता जो है बिल्कुल चीनी के मुतबादिल है, क्योंकि ये जब हमारे जिस्म में जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट एक ही ग्रुप है जिसमें चीनी भी आता है और निशास्तादार चीज़ें भी आती हैं। तो ये जाकर हमारे जिस्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल चीनी की तरह काम करता है ये। तो ये हमें चीनी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। तो सबसे पहले मैंने उन्हें कहा कि आप निशास्तादार चीज़ें
ख़त्म कर दें, बंद कर दें या बहुत कम कर दें, 80% कम कर दें। मीठा भी 80% आप कम कर दें। वॉक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। आप यकीन जानें कि चंद माह में, चंद महीनों में आपका जो पेनक्रियाज है, आपका लबलबा है, वो बिल्कुल फंक्शनल हो जाएगा। आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, इस हद तक कंट्रोल हो जाएगा कि आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। और आप इस लाइफ स्टाइल में चलें, यकीन जानें कि आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका शुगर लेवल शूट करने लगता है तो सबसे पहले नंबर पर हम लेंगे हर्बल मेडिसन। हर्बल मेडिसन में इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो पाएगा। इसके लिए मेरे चैनल में कई एक नुस्खे मैंने दिए हैं हर्बल मेडिसन के, शुगर के हवाले से। तमाम नुस्खे अपनी जगह पर मुफीद हैं। नंबर वाइज आप एक नुस्खा लें, उसमें आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलते तो आप कोई और नुस्खा ले सकते हैं, तो अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। वो नुस्खे लाजमन आप चेक करें। बहुत से नुस्खे मैंने दिए हैं शुगर के हवाले से। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शुगर लेवल जो है इनिशियल स्टेज में ही हाई रहने लगता है, यानी कि 500, 550, वो होता है डायबिटीज़ टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि बिल्कुल इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। आपका बनना या बंद हो जाता है या कि वो फंक्शनल नहीं रहता। इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन वो आपके जिस्म में मौसर नहीं है, वो ज़ाया हो जाता है। तो इस सूरत में आपको तकरीबन एलोपैथिक डॉक्टर हजरात जो है वो इंसुलिन देते हैं। तो जो इस लेवल में है, इस स्टेज में, मैं उन्हें नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल एलोपैथिक डॉक्टर से ही मशवरा करें या कोई भी हर्बल मेडिसन लें, लेकिन उन्हें मेडिसन लेनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल चेंज करने से उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन वो भी इस पर अमल ज़रूर करें। उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें मेडिसन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो कभी भी शॉक में जा सकते हैं। शुगर लेवल शूट करने की वजह से वो किसी वक्त भी शॉक में जा सकते हैं। तो जिनका शुगर लेवल इनिशियल स्टेज में ही हाई रहता है तो उन्हें तो हर वक्त अपने डॉक्टर से कंसल्ट रहना चाहिए, चाहे वो कोई हकीम हो या कोई डॉक्टर हो, लेकिन उनसे लाजमन कंसल्ट रहना चाहिए। लेकिन वो हजरात जिनका इनिशियल स्टेज में शुगर बहुत कम रहता है, उसी वक्त जो है वो डॉक्टर हजरात उन्हें मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं, वो बेइंतहा गलत है। उसके लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, अपने खाने पीने में कोई तब्दीली लेनी चाहिए और उसमें वॉक करना चाहिए, उसमें सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल भी परहेज़ न करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में थोड़ा बहुत जो है वो बद परहेज़ी भी कर सकते हैं। आपके जिस्म को कई एक विटामिन की ज़रूरत होती है, जो कि अगर आप बिल्कुल परहेज़ करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाएगी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, आपके जिस्म में वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कभी कभार बद परहेज़ी कर लिया करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बद परहेज़ी कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे फल खा रहे होते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वो परहेज़ करें, 80% कम कर दें, 80% परहेज़ करें, 100% नहीं, 80% परहेज़ करना शुरू कर दें। उसके बाद क्या होगा, और ग्लूकोमीटर अपने पास एक लाजमन रखें। हर रोज़ या हर दूसरे दिन आप अपने शुगर लेवल को चेक करते रहें, या जब भी आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप शुगर लेवल को चेक करते रहें। जब आपका शुगर लेवल शूट करने लगे तो फिर आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट हो सकते हैं, उससे मशवरा ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने लाइफ स्टाइल जो है वो पहले ही चेंज कर दी है। आप अपनी ग़िज़ाओं में कंट्रोल कर चुके हैं, आपने परहेज़ भी बाकायदा से किया हुआ है, उसके बावजूद आपका शुगर लेवल शूट कर रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट हों, फिर उनसे आप जो है जो अद्वियात वो सजेस्ट करें वो इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे अजीज़ साथियों। उसके बाद बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। उनमें मैं ज़िक्र करूँगा सबसे पहले जामुन का। जामुन एक अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है हमारे लिए, ये बेइंतहा मुफीद चीज़ है शुगर के लिए। इसके जड़ की छाल, इसके पत्ते, इसका फल, हर चीज़ शुगर के लिए मुफीद है। लेकिन हम स्पेशल ही यहाँ पर जिक्र करेंगे जामुन का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है उसका। तो इसको आप बाकायदगी से खाएं, कसरत के साथ खाएं। जब भी जामुन का मौसम आए तो शुगर वाले इसको कसरत के साथ खाएं। इससे लबलबे की फंक्शंस बेहतर होते हैं, इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है। और दूसरे नंबर पर एक चीज़ है, हमारे देहातों में एक फसल होती है, अक्सर औक़ात ज़्यादा लोगों को पता ही होगा, काटन, जिसको हम कपास कहते हैं, या सिंधी ज़बान में उसको कपास की फसल या उसको हम वोन कहते हैं, सिंधी ज़बान में हम वोन कहते हैं उसको।
तो उसमें एक सीड होती है, एक बीज होता है जिसको काटन सीड, या उर्दू में इसको बनोला कहते हैं और सिंधी में इसको ककड़ा कहते हैं। अगर आप देहाती इलाकों में रहते हैं तो आप वॉक करते हुए जाएं और वहाँ से ये सीड निकाल कर, जैसे हम मूंगफली खाते हैं इस तरह से छील कर आप खाते रहें। ये 10 से 15-20 ग्राम तक आप खा सकते हैं हर रोज़, सुबह और शाम 2 टाइम आप खाएं। ये खाने में बिल्कुल लजीज और मज़ेदार है और इसके साथ साथ ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बेइंतहा मुफीद है। तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, ये आप इस्तेमाल करें। मैंने एक अपना अजीज़, एक दोस्त, अपना रिश्तेदार मैंने देखा है जिन्होंने अपना शुगर लेवल इस तरह से कंट्रोल किया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की। क्या किया कि वो हर रोज़ जो है कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वॉक किया करते थे। और वॉक करने के लिए, हम देहातों में रहते हैं तो यहाँ पर जब निकलते थे तो वो कपास की फसल में से निकलते थे और जब निकलते थे तो वहाँ से थोड़े से कपास लेकर उनसे वो सीड निकाल कर वो खाते रहते थे, मूंगफली की तरह खाते हुए जाते और खाते हुए वापस आते। मुझे याद है कि 80 या 90 उनकी एज होगी और उस वक्त तक बिल्कुल वो हशाश बशाश और तंदुरुस्त व तवाना थे। कभी भी शुगर की वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो आप भी इस पर अमल करें, अल्लाह ताला आपको भी शिफा देगा। और इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे सोशल लिंक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।